नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन आप समझ लो भारत में एक रिनाउंड एग्ज़ामिनेशन है, बहुत फेमस है, बहुत वेल नोन्ड है और काफ़ी लाखों बच्चे हर साल इस एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक छोटे से वीडियो में आपको इसके बारे में मैं बताऊं। तो दोस्तों सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन टोटल 3 स्टेजेस में ली जाती है और सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन दोस्तों आपने लास्ट मेरा एनिमेशन अगर वीडियो देखा हो उसमें आपको पता होगा टोटल 24 जो कैटेगरीज़ हैं, IAS, IPS, IFS, IRS और भी बहुत सारी हैं जिनके लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन को दोस्तों कंडक्ट करने का काम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसको आप समझ लीजिए जो कमीशन क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वही सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो दोस्तों आइए सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन जिस तरह मैंने आपको आगे बताया 3 स्टेजेस एग्ज़ाम है। पॉइंट स्टेज 1 जो जिसे हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कहते हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में दोस्तों 2 पेपर हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं स्टेजेस बता दूं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, फिर मेंस एग्ज़ामिनेशन है और उसके बाद इंटरव्यू है। तो दोस्तों प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में टोटल इनके 2 पेपर हैं। 2 में से एक पेपर है जनरल स्टडीज़ का, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर सब कुछ पढ़ना पड़ता है। दूसरा पेपर है दोस्तों CSET का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर मोटे मोटे तौर पर इंग्लिश, रीजनिंग और आप कह सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये रहता है दोस्तों। दोनों ही पेपर प्रीलिम्स में 200-200 मार्क्स के हैं दोस्तों, तो टोटल 400 मार्क्स का प्रीलिम्स हुआ। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 2 पेपर है पेपर प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ का और CSET का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, दोस्तों सबसे पहले जो आपका पेपर चेक होता है वो CSET का होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में दोस्तों आपको 33% स्कोर करना है आफ्टर डिडक्टिंग 1/3। 200 में से अगर आपके 66.67 नहीं आते तो समझ लो आपका जनरल स्टडी का पेपर चेक नहीं होगा। अगर आपके 66.67 आ जाते हैं, 33% आप स्कोर कर लेते हो, तब आपका 200 मार्क का जनरल स्टडी का पेपर चेक होगा और जो 200 मार्क का जनरल स्टडीज़ का पेपर चेक होगा उसी पे फिर आपका मेरिट बनेगा और उसी से आप प्रीलिम क्वालिफाई करके मेंस में जाओगे। तो रफली दोस्तों करीबन काफ़ी लोग इसे अपेयर करते हैं, जिसमें से 15,000 अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ जो जाते हैं मेंस लिखने। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मेंस में क्या क्या है अब मैं उसकी बात करूंगा। दोस्तों मेंस एग्जामिनेशन में टोटल दोस्तों 9 पेपर है। ठीक है, 9 पेपर में दोस्तों 2 पेपर तो क्वालिफाइंग है, जो आपको क्वालिफाई करना है उसका कोई मार्क्स फाइनल लिस्टिंग में नहीं होगा। इवन प्रीलिम्स में भी दोस्तों जो आप मार्क्स स्कोर कर रहे हो वो सिर्फ प्रीलिम क्वालिफाई करने के लिए है, मेंस में उसका कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। मेंस में जो 9 पेपर्स में से दोस्तों 2 तो क्वालिफाइंग है, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और एक जो आप रीजनल लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे, हिंदी, गुजराती कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मराठी, बंगाली सारी दी हुई है। तो दोस्तों वो आपको 2 पेपर को क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपके जो बाकी के जो पेपर्स हैं, जो 7 पेपर, उन पेपर्स के मार्क्स को काउंट करके आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। तो जो बाकी के पेपर्स हैं दोस्तों उनके बारे में मैं थोड़ा बेसिक बता दूं। 4 पेपर दोस्तों जनरल स्टडीज़ के होंगे, एक पेपर 250 मार्क का, यानी 4 पेपर 1000 मार्क्स के दोस्तों। उसके बाद आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जैसे आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री कुछ भी रख सकते हो, बहुत बहुत लंबी लिस्ट है। तो उन जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा दोस्तों, वो उसके 2 आप समझ लो 2 पेपर होंगे 250 के, यानी 1000 250 इंटू 4 1000 आपके जनरल स्टडी के 4 पेपर और 250 के आपके ऑप्शनल के 2 पेपर, यानी 1500 मार्क्स, 1500 मार्क्स दोस्तों हो गए। अब तीसरा एक आपका दोस्तों ऐसे का पेपर होगा, वो भी 250 मार्क का होगा। तो 125 के 2 ऐसे लिखने को आते हैं, एक साथ ही आएंगे बट आपको 2 ऐसे लिखना है। तो दोस्तों इस तरह हो गया 1750 का आपका मेंस के टोटल 7 पेपर। दोस्तों अगर ये 7 पेपर में आप अच्छा स्कोर करते हो और अगर आप क्वालिफाई करते हो तो दोस्तों अब आपको आएगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू दोस्तों है 275 मार्क्स का। तो 1750 प्लस 275 के बाद आपका फाइनल मेरिट डिसाइड होगा कि आपको IAS मिलता है, IPS मिलता है या IFS मिलता है या IRS मिलता है, जो भी जैसे भी आपने सिलेक्ट किया है आपके मेरिट के हिसाब से आपको मिलेगा। और जो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा वो वापस नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स को लिखेंगे। तो दोस्तों आई होप मैंने आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एग्जैक्ट आइडिया दे दिया हो। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी चीज़ें पढ़ने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया है। और अगर आपको ये समझा दिया है और अगर ये पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।